मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ने वाले हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पड़ा। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 8 अध्याय तथा कुल 43 धाराएं हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए हंसा मेहता जिम्मेदार थे। इन्होंने ही यह कहा था सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। इन्हीं की देन है ये। अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे सशस्त्र बल से सेना, नौसेना और वायुसेना जानी जाती है तथा इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल भी है। अध्यक्ष से केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 में भी निर्देशित दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है इसे। मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में समाहित हैं और भारत के न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय संविदा कई सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई संविदा यह केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा भी निर्देशित करे अंतर्राष्ट्रीय संविदा कहा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविदा के अनुच्छेद 338 में निर्देशित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित महिला आयोग अभिप्रेत है। लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन किसी एक देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का एक वैश्विक तंत्र है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा हो आयोग में शामिल होगा। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। 3 सदस्य जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी, ऐसे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। कम से कम एक महिला होगी, चाहे इस 3 सदस्यों की कमेटी में 1 या 2 महिला या 3 भी महिला हो सकती हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पदेन सदस्य समझे जाएंगे। का मुख्यालय दिल्ली में होगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। उपर्युक्त की नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। धारा 4 के अनुसार प्रधानमंत्री अध्यक्ष, नंबर लोकसभा अध्यक्ष सदस्य रहे हों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री रहे हों, लोकसभा में विपक्ष का नेता रहे हों, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति सदस्य रहे हों। अध्यक्ष का सदस्य अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होना, अपने पद के अतिरिक्त किसी सवेतन नियोजन में होना, मानसिक या शारीरिक शिथिलता एवं विकृत चित्त का होना या पागल होना, नैतिक अधमता के किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराया जाना, कारावास से दंडाधिस्थ होना। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि धारा 6 में दी गई है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में जो पहले हो तक पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होगा, परंतु कोई सदस्य अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ही पद धारण करेगा। अध्यक्ष में मानव अधिकार आयोग, अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र न होगा। अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियत वेतन और भत्ता मिलेगा। राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियों में निम्नलिखित कृत्य हैं जो धारा 12 में दी गई हैं। इस प्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा उसके सामने प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानव अधिकार का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण या उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करेगा। नंबर 2, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कथन है उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना। नंबर 3, किसी जेल या अन्य संस्था जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाए वहां के न्याय सरकार को सिफारिश करना। नंबर 4, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना आयोग के सक्रिय कार्य हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधित जानकारी का प्रसार करना इनकी शक्ति है मानव अधिकार आयोग की। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं, शक्तियाँ हैं। आयोग को किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों होंगी, जैसे नंबर 1, साक्षियों को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा कराना।
नंबर 2 शक्ति होगी किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। नंबर 3 शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। 4 साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना आदि। 5 राष्ट्रीय आयोग ऐसे भवन या स्थान में जहां जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है प्रवेश कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा। नंबर 6 जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकार या अन्वेषण अभिकरण जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारियों या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। नंबर 7 आयोग यथास्थिति केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग चालू करते हैं हम। राज्य मानव अधिकार आयोग धारा 21 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय या का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या उस राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश या रहा है जिला न्यायाधीशों के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य रहा हो। एक सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे वारंट द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा परंतु यह नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों पर प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। अध्यक्ष इसके होंगे मुख्यमंत्री, सदस्य में विधानसभा का अध्यक्ष, संबंधित राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये इसके सदस्य होंगे। जिन राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से लिखित में राज्यपाल को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। कुछ अन्य परिस्थितियों में भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होने पर, अपनी पदावधि के दौरान, किसी सवेतन नियोजन में लगे रहने पर, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण, विकृति। अध्यक्ष अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो पद धारण करेगा। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा परंतु 70 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष और सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन एवं भत्ता मिलेगा। राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मानव अधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय का गठन करेगी। धारा 30 में दिया गया। किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय बनाया जा सकता है।
राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ऐसे अधिवक्ता जो 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किए हैं लोक अभिनियोजक नियुक्त हो सकते हैं। विविध प्रकीर्ण या विविध मिसलिनियस क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार संसद में सम्यक विनियोग के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार विधानमंडल में सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिनका मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित हुआ है 1 वर्ष के समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा। धारा 40 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए नियम बना सकती है, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, प्रबंधन आदि के लिए। धारा 40 के अंतर्गत बना नियम कुछ परिस्थितियों में भूतल हो सकता है। धारा 41 के अधीन राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बना सकती है।